आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। डी मार्ट आपको पता होगा रिटेल सेक्टर के बेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और इसके फाउंडर हैं राधा कृष्ण दमानी सर, जो पहले मार्केट के हिसाब से एक सफल इन्वेस्टर थे लेकिन अब एक सफल बिजनेसमैन के रूप में भी जाने जाते हैं डी मार्ट कंपनी के फाउंडर के रूप में। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर हम डी मार्ट से जुड़े कुछ ऐसी बातों को कवर करेंगे जो एज ए इन्वेस्टर आपको जानना ज़रूरी है। कई लोगों का मानना है कि डी मार्ट अब ख़त्म हो जाएगा, डी मार्ट में कुछ दम नहीं बचा, डी मार्ट के अंदर वो पहले ऐसी बात नहीं रही, अब डी मार्ट से उम्मीद करना कि अच्छा प्रॉफिट मिल जाए या कंपनी अच्छा ग्रो कर जाए वो गलत होगा। तो ये चीज़ें अभी बहुत सारी मार्केट में चल रही है और ये सब दिमाग में इन्वेस्टर के डाली जाती है, जिससे कि कई लोग नए जो होते हैं मार्केट में, जिनको बाजार का अनुभव नहीं होता, ये उन गलत चीज़ों को भी सही समझ बैठते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डी मार्ट के बारे में सही गलत के हिसाब से क्या फंडामेंटल कहते हैं उसको समझने वाले हैं। वैसे तो आप डी मार्ट के बारे में नॉर्मली जब आप शेयर कुछ करना चाहोगे इन्फॉर्मेशन के बेस पे, तो आपको इजीली कुछ डेटा मिल जाता है, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में हो या फिर आपको कोई आर्टिकल के फॉर्मेट में हो। बट उस चीज़ के हिसाब से क्या हमको देखना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जानकारी तो हमारे पास, हम सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है, लेकिन उस जानकारी में भी आप क्या चीज़ें देख रहे हो और किस हिसाब से देख रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, वो डिपेंड करता है। जैसे कि डी मार्ट के बारे में इजीली अगर आप डी मार्ट शेयर सर्च मारोगे तो आपको गूगल पे इसका चार्ट मिल जाएगा। डी मार्ट स्कैनर लिखोगे तो आप डी मार्ट को जो है स्कैनर की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। लेकिन स्कैनर के अंदर भी हमको क्या चीज़ें देखनी है वो इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के अंदर हम उसी पर्पज़ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे और इसके लिए भी हम स्कैनर का ही हेल्प लेने वाले हैं, कहीं मार्केट से कुछ नया ऐप नहीं उठाएंगे। जो नॉर्मल बेसिक जानकारी है उसमें क्या चीज़ें हैं जिन पे गौर करना ज़रूरी है उसको थोड़ा सा हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। डी मार्ट को लेकर की कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप स्टॉक को बाय कर लो, ऐसा कोई नहीं है। बताने का मकसद सिंपल सा, ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ पे आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है, तो आप एजुकेशन के पर्पज़ से ही देखेंगे, यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। एक महीने के अंदर डी मार्ट ने 8.71% की तेजी दिखा दी है। मार्केट गिरावट में था तो ये भी गिर रहा था, जैसे ही मार्केट ने रिकवरी दिखाना स्टार्ट किया तो ये भी धीरे धीरे अब ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पर डी मार्ट के अंदर 6 मंथ का चार्ट 26% के लॉस में था, लेकिन अब फाइनली मार्केट के बेस पे आप देखो जो इसका 4,000 रुपए का इंपॉर्टेंट लेवल था वो लेवल अब इसने धीरे धीरे टच करने के लिए बिल्कुल पूरी कोशिश लगा दी है। पहले तो अगर कंपनी की लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो मार्केट के हिसाब से एक अपडेट आई थी कि जो एवेन्यू सुपर मार्ट है इसने इन्वेस्टमेंट किया है 174 करोड़, लगभग 175 करोड़ इसको मान लीजिए। 175 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है ई कॉमर्स के हिसाब से जो कंपनी का प्लान है उस हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में कंपनी ने जो अपनी एक यूनिट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट की है ई कॉमर्स यूनिट के बेस पे, तो इससे कंपनी को डी मार्ट को एक बड़ा फ़ायदा भी मिलने वाला है। तो ऐसे में बिजनेस अपडेट तो पॉजिटिव निकल के आ रही हैं, बट उसके अलावा भी कंपनी के हिसाब से बिजनेस में क्या चीज़ें और इम्प्रूव हुई हैं फंडामेंटल के हिसाब से, उसको आप समझ लेते हैं। सबसे पहले तो डी मार्ट के बिजनेस मॉडल को जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं कि कंपनी जो ऑफर करती है, जो रिटेल के बेस पे जो हर चीज़ हमको मिल जाता है मॉल वगैरह में आप देखते हो, उस तरीके से डी मार्ट के अंदर भी आपको जो है अगर आप कुछ फूड्स खरीदना है वो मिल जाएंगे, नॉन फूड्स में जो एफएमसीजी कैटेगरी की प्रोडक्ट होते हैं वो मिल जाएंगे कंपनी के हिसाब से, जनरल मर्चेंडाइज आपको मिल जाएगा, अपैरल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी मल्टीपल वैरायटी पे अपने स्टोर्स ओपन करती है और बेचती है, सेलिंग करती है बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग कंपनियों के अपने एक रिटेल स्टोर के बेस पे। मार्केट वाइज डी मार्ट की बात की जाए तो रिटेल चेन में काफ़ी बड़ा नंबर इनका हो चुका है। पहला जो उन्होंने लॉन्च किया था रिटेल स्टोर वो 2002 के टाइम पे मुंबई में किया था, जो कि एवरीडे लो कॉस्ट के हिसाब से था, एवरीडे लो प्राइस के बेस पे स्ट्रेटजी उन्होंने यूज़ की थी, कम प्राइस पे अच्छा प्रोडक्ट देने की उन्होंने कोशिश की थी और इसी के चलते फोकस करके जो यहाँ पर जो है समय के साथ ग्रो किया। इनके साथ में बिग बाज़ार भी स्टार्ट हुआ, बट बिग बाज़ार की असफलता आपको पता है और डी मार्ट की सफलता आपको पता है कि किस तरीके से लो प्राइस रख करके अच्छे खासे डिस्काउंट दे करके डी मार्ट ने बहुत ही कम बजट में एक अच्छे खासे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ग्रोथ दिखाई और बिग बाज़ार एक बड़े बजट के साथ लगातार पैसे फूक रहा था, उसके बाद भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाया। तो यानी कि एक बिजनेस मॉडल में आपके दम होना चाहिए। बिजनेस में अगर दम है और आपके पास पैसे कम भी हैं तो भी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे अपने स्ट्रेटजी के दम पे, लेकिन आपके पास पैसा है
बिजनेस आपने खड़ा कर लिया, लेकिन आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, लोगों को कैसे लाना है, क्या यूनिक चीज़ें मार्केट के हिसाब से हम कर पाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट जनरेट होगा, वो चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर आप कितना ही पैसा लेके मार्केट में बैठ जाओ, आप पैसा डुबा दोगे। तो वही चीज़ बात की जाए तो बिग बाजार और डी मार्ट के केस में हुआ। राधा कृष्ण दमानी एक इन्वेस्टर थे और बहुत ही चालाक बुद्धि के इन्वेस्टर थे, जिन्होंने डी मार्ट को अपने स्ट्रेटजी के दम पे ग्रोथ दिखाई और आगे धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है ये अपने कॉम्पिटिटिव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट तरीके से खेलते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं, प्लस ऑफर फॉर वैल्यू में बात की जाए तो यहाँ पे जो मनी पैसा इन्वेस्टर का जो कस्टमर का जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी स्मार्टली खेलते हैं। कस्टमर को कम प्राइस लगे और प्लस अच्छा खासा चीज़ अच्छे ब्रांड का मिल जाए तो वो एक अच्छा अटेंशन क्रिएट करता है, और ऐसे में डी मार्ट इस चीज़ को अच्छे से समझता है। ये लोग जो ऑफर करते हैं उसमें आप देखो तो खाने पीने की चीज़ें तो मिलती ही हैं, जनरल मर्चेंडाइज मिलता है, अपैरल प्रोडक्ट मिलते हैं, और साथ में अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको ग्रॉसरी नज़र आएगी, स्टेपल्स नज़र आएंगे, डेयरी, फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल, होम और पर्सनल केयर हो गया, बेड और बाथ वगैरह हो गए, क्रॉकरी हो गए, फुटवेयर, टॉयस हो गए, गेम्स में किड्स के अपैरल हो गए, ये सब कंपनी मेंस और वुमेन के डेली इसेंशियल के हिसाब से जो अपैरल होते हैं वो सब बेचती है। इनके पास रेवेन्यू आता है वो आप देखोगे तो खाने पीने की जो चीज़ें रहती है, फूड रहता है, वहाँ से 56% कमाते हैं, नॉन फूड से 21% कमाते हैं, जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल से 23% कमाते हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। खाने पीने से लेकर के पहनने तक की सारी चीज़ें ये ऑलरेडी फैसिलिटी के तौर पे प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से बड़ा पैसा निकालते हैं। नवंबर 2024 का डेटा दिखाता है कि 383 स्टोर हैं, जो कि यहाँ पे बात की जाए तो अगर हम पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर 2022, 2023-24 अगर 3 साल का डेटा देखें तो यहाँ पे आप देखो 284 से 365 और 383, तो एक बड़ी ग्रोथ इनके स्टोर में आई है समय के हिसाब से। और लगभग आप देखो तो 2 साल के अंदर यहाँ पर जो है 100 से ज़्यादा स्टोर्स इनके बढ़ चुके हैं। कंपनी यहाँ पे फॉलो करती है क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन, जिसमें बात की जाए तो यहाँ पर डीप लेवल पे रिसर्च करते हैं कहाँ पे इनको अच्छा खासा खर्चा करना है और कम लिमिटेड बजट के साथ ग्रोथ दिखानी है, वो ये ध्यान देते हैं। और अभी ऑलरेडी बात की जाए तो इनके 19 स्टोर ऐड हुए हैं। नवंबर 2024 के टाइम पे जो है 19 स्टोर इनके ऐड हुए नए। स्टेट वाइज बात की जाए तो पैसा कहाँ से कितना डी मार्ट के पास आता है, तो महाराष्ट्र से 30% कमाती है, सबसे ज़्यादा पैसा इसका महाराष्ट्र से आता है। गुजरात से 16% पैसा कमाती है, तेलंगाना से 11% पैसा आता है, आंध्र प्रदेश से 10% आता है, कर्नाटक से 9%, तमिलनाडु से 6% और बाकी के राज्यों से 30% पैसा आता है। तो सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर जो है डी मार्ट का महाराष्ट्र से ही आता है 30%। उसके बाद अगर आप देखो तो टोटल बिल जो कट होते हैं उसमें एक नंबर अच्छा खासा समय के साथ बढ़ा है। रिटेल बिजनेस एरिया में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और जो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से क्या सेल्स निकलता है वो डेटा भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। 32,941 से लेकर के 34,460 तक का यहाँ पर जो है ग्रोथ वाला नंबर नज़र आता है। अगर हम मार्केट वाइज चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स है इस पे भी काफ़ी अच्छे ध्यान दे रहे हैं और पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी प्लान कर रही है 40 से 50 स्टोर एनुअली लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से इंक्रीज़ करने के, यानी कि बात की जाए 60 से 70 स्टोर्स पर ईयर के हिसाब से 60 से 70 स्टोर्स ये हर साल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट वाइज अगर आप चीज़ों को ध्यान दोगे तो इनका प्लान भी काफ़ी तगड़ा है और बिजनेस में ग्रोथ करने की बात ये कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज डी मार्ट का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का हो चुका है। और अब कंपनी बात की जाए तो एक बड़ी गिरावट दिखाने के बाद तेजी वापस से दिखाती नजर आ रही है, और 5,485 का जो ऑल टाइम हाई प्राइस का 1 साल का था उसको भी टच करने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। ROCE 19 से 14% का है। मार्केट वाइज इसमें डेट कुछ खास है नहीं, 713 करोड़ का डेट आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा, बट इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व 19 से 20,000 करोड़ के आसपास के हैं, तो कंपनी बचत अच्छी खासी रखती है। प्रमोटर होल्डिंग 74%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, 0% का प्लेज है। सेल्स 17% और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 11 से 12% की है, जो कि इंप्रूव हुई है समय के हिसाब से। 3 महीने वाला इन्वेस्टर 14% के प्रॉफिट में है, 6 महीने वाला 26% के लॉस में है। एक बड़ी गिरावट के बाद अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर इसमें प्रॉफिट में सुधार आया है। कंपनी के अंदर प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 1 साल पहले 690 करोड़ का था, अभी कंपनी का इस प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो 724 करोड़ के आसपास का है। ईयरली बेस पे इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है।
2300 करोड़, 2500 करोड़, 2700 करोड़। तो एवरेज अगर हम देखें तो 150 से 200 करोड़ की प्रॉफिट की ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। और मार्केट वाइज शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से भी इसमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं, बट जो FIS है उसका इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। वही DIS का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 7 से 8% वापस हो गया है। तो यहाँ पे आप चाहो तो डीमार्ट पे ध्यान दे सकते हो। इसको हमने एजुकेशन के पर्पस पे डिस्कस किया है। आपको क्या लगता है डीमार्ट आगे सर्वाइव कर पाएगा, कितनी ग्रोथ दिखा पाएगा, उसको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।